रत्न पहनिए भाग्य बदलिए, ये नारा ज्योतिषियों ने नहीं दिया था। इस बात को, इस सत्य को आपको सबसे पहले समझना होगा। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग आप लगे हुए देखते हैं विभिन्न ज्वेलर शॉप के, ये नारा उन लोगों का दिया हुआ है। किसी भी ज्योतिष ने कभी भी इस प्रकार का प्रचार नहीं किया था कि रत्न पहनिए और भाग्य बदलिए। बाद में वर्तमान में कुछ ज्योतिषियों ने यह सहारा लेना शुरू किया, शायद मार्केटिंग की वजह से। जब ज्योतिषियों ने देखा कि ज्वेलर शॉप वाले इस तरह का प्रचार कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें, क्योंकि रत्न खरीदने के लिए लोग ज्वेलर्स के पास चले जा रहे हैं। अब एक ज्योतिष निश्चित तौर पे एक कड़वा सत्य आपको बता रहा हूं, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, सिर्फ कंसल्टेंसी पे उसका परिवार नहीं चल सकता। कंसल्टेंसी के अलावा ज्योतिषी अगर कुछ रत्न बेचने में कामयाब होता है साथ ही, तो उस ज्योतिष को कुछ और कमाई होती है। लेकिन ज्योतिषियों की इस कमाई के ऊपर पंजा मार दिया ज्वेलर्स ने, जिनका ज्योतिषी से कुछ लेना देना नहीं है। ज्योतिष की कोई जानकारी उनके पास नहीं होती है। हालांकि वो भी अपने दुकान में आए हुए ग्राहक को सूर्य के लिए माणिक पहन लीजिए और शुक्र के लिए हीरा पहन लीजिए, ये सजेशन देने लगते हैं। लेकिन सूर्य किसी की कुंडली में क्या फल देने वाला है, हीरा पहनने से जातक को, खास करके उस जातक को कोई लाभ होगा या नुकसान होगा, ये आपको ज्वेलर शॉप वाला नहीं बता सकता। लेकिन उन्होंने ही ये बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए हैं कि रत्न पहनिए भाग्य बदलिए, हमारे यहाँ का रत्न पहनते ही आपका भाग्य बदल जाएगा। जबकि रत्न पहनने से आपके भाग्य बदलने से कोई लेना देना नहीं है। रत्न पहनते ही भाग्य बदल जाएगा ऐसा कोई ज्योतिष नहीं कहता है, ज्यादातर नहीं कहते। विशेष करके मैं कभी नहीं कहता, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आपका भाग्य रत्न पहनते ही बदल जाएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि एक कुंडली में एक भाग्येश भी होता है। इस वजह से बहुत से लोगों ने भाग्येश का रत्न पहनना शुरू कर दिया भाग्य बदलने के लिए। ज्योतिषियों ने भी ये सोचकर भाग्येश का रत्न देना शुरू कर दिया कि शायद इसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये बड़ा जनरलाइजेशन है, ऐसा होता नहीं है। इस तरीके से भाग्य नहीं बदलते हैं। भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या रत्न पहनने के बाद आपको कोई सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली में पड़े हुए ग्रह की स्थिति पे और उस ग्रह के कनेक्शन पे, यानी वो ग्रह किसके नक्षत्र में है, किन भावों से संबंध बना रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो अगर आप मन में ये धारणा बनाकर चल रहे हैं कि रत्न पहनते ही मैं अंबानी बन जाऊंगा या टाटा बिरला बन जाऊंगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। या इस तरह का प्रचार करके कोई अगर आपको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि रत्न पहनते ही आ जाएगी आपके पास अंबानी जैसी दौलत या टाटा जैसी दौलत, तो वो आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। धन आपकी किस्मत में होना जरूरी है, रत्न पहनने से धन नहीं आ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं ऐसा एक रत्न बता दीजिए जिससे कि मेरी सारी बाधाएं दूर हो जाएं, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए और खूब सारा धन मुझे आने लगे, या कौन सा रत्न पहनूं तो मुझे धन मिलने लगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई भी रत्न नहीं है जो विशेष करके आपको पहना दिया जाए और आप धनपति बन जाएं। तो रत्न पहनो भाग्य बदलो वाले इस नारे से अपने आप को मुक्त कीजिए, तभी आप ज्योतिष के पास आएंगे तो सही तरीके से परामर्श भी ग्रहण कर सकेंगे। अगर आप ये सोचकर आएंगे कि शायद ये ज्योतिषी मुझे कोई ऐसा रत्न दे देगा जिससे कि मेरा भाग्योदय हो जाएगा, तो आप मुगालते में हैं, अंधेरे में हैं, गलत फहमी में जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भाग्योदय नहीं हो सकता, अवश्य हो सकता है। आपकी कुंडली में कोई ऐसी दशा महादशा अगर आने वाली है जो अच्छे भावों से संबंध बना रही है, धन भाव से संबंध बना रही है, एकादश भाव से संबंध बना रही है, तो निश्चित तौर पे
आपको सफलता मिलने लगेगी और उसे ही आप अपना भाग्योदय समझेंगे ना। भाग्योदय का मतलब क्या समझते हैं आप? धन आने लगे, सफलता आने लगे, इच्छा पूर्ति होने लगे, इसी को तो भाग्योदय समझते हैं ना चालू भाषा में। तो रत्न पहनने से भाग्य नहीं बदलता है, इस चीज को समझ के चलिए। रत्न पर्टिकुलर उस ग्रह की रश्मियों में बढ़ोतरी करता है जिस ग्रह का रत्न आप धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ शुक्र अस्त है, तो निश्चित तौर पे शुक्र की रश्मियां आपकी कुंडली में, आपके जीवन में आपको कम मिल रही हैं। तो हो सकता है कि हीरा धारण करने से शुक्र की रश्मियों में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, थोड़ी हो जाए, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, क्योंकि जन्मकालीन वो अस्त ही है। इसलिए हीरा अगर आप पहनते हैं तो थोड़ा सा आपको शुक्र की रश्मियों का सहारा मिल सकता है। तो आपकी जिंदगी में शुक्र से संबंधी कारकों की जो कमी रह रही है या कमी झेल रहे हैं, जैसे आप स्त्री संसर्ग से दूर हैं, प्रेम मोहब्बत आपके जीवन से दूर है, लग्जरी आपके जीवन से दूर है, तो हीरा धारण करने से उसकी रश्मियों में इजाफा होगा। तो इन सभी चीजों की प्राप्ति का योग बनने लगेगा आपकी कुंडली में। लेकिन शर्त यह है कि शुक्र अस्त तो है, लेकिन पहनने के पहले यानी हीरा पहनने के पहले आपको यह देख लेना है कि शुक्र जन्म कुंडली में किस भाव का लॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने अस्त देखा और इन चीजों की कमी देखी और हीरा पहन लिया तो आपको सब प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर शुक्र अच्छे भावों का लॉर्ड नहीं है, अच्छे भावों से संबंध नहीं बना रहा है, तो हीरा पहनने पर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाग्योदय रत्न पहनते ही हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाग्योदय होने के लिए या सफलता प्राप्ति के लिए, क्योंकि सफलता प्राप्ति को ही हम भाग्योदय समझते हैं, तो सफलता प्राप्ति के लिए जिस ग्रह का रत्न भी आप धारण कर रहे हैं, पहले यह देखना जरूरी है कि लग्न से वो ग्रह आपके लिए बेनिफिक है या मैलिफिक है। अगर मैलिफिक है और वो अस्त है, वक्री है, और उन चीजों की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो रत्न पहनकर उन चीजों की प्राप्ति आपको नहीं होगी, उल्टे आपको नुकसान होगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपके जीवन में उन चीजों की कमी रह जाएगी। अब एक ज्योतिष अगर कह देता है कि इन चीजों की कमी रह जाएगी, तो लोग कहने को कह सकते हैं, अरे इसको फिर क्या ज्योतिषी आती है, ये क्या समाधान हमारा करेगा। अरे भाई, आप ज्योतिष को छोड़िए, मुझे छोड़िए, अपने समाज में चारों तरफ आप आंखें घुमाकर देखिए कि क्या हर व्यक्ति को हर चीज मिल चुकी है क्या? हर व्यक्ति को हर चीज की प्राप्ति होती है क्या? ऐसा नहीं होता है। इस चीज को समझना होगा आप लोगों को। हर व्यक्ति के पास धन नहीं है, हर व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं है, हर व्यक्ति के पास अपना मकान नहीं है, यहां तक कि हर व्यक्ति के पास उसकी अपनी मां भी नहीं है। किसी की बचपन में गुजर गई है, किसी की छोड़ के चली गई है, ऐसी बहुत सी बातें हैं ना। हर व्यक्ति को जीवन में शिक्षा नहीं मिली है, हर व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, यहां तक कि विवाह भी हर व्यक्ति का नहीं होता है। हर व्यक्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, यानी माता पिता की संपत्ति हर व्यक्ति को ही नहीं मिल जाती है। उच्च शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में ही नहीं आती है, हर व्यक्ति सरकारी नौकर नहीं बन रहा है, हर व्यक्ति विदेश नहीं जा रहा है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीजों की कमी जरूर होती है, और जिन चीजों की कमी जातक के जीवन में होती है, हो सकता है रत्न पहनकर भी आप उन चीजों की प्राप्ति न कर सके। क्योंकि रत्न पहनने के पहले आपको देखना होगा कि कुंडली में रत्न पहनने के बाद गुंजाइश बन रही है कि नहीं। क्योंकि रत्न पहनने के पहले आपको देखना होगा ग्रह पॉजिटिव है आपकी कुंडली के लिए या नेगेटिव है। इसलिए रत्न पहनिए, भाग्य बदलिए, जैसे नारों से दूर रहिए, रत्न पहनते ही भाग्य बदल जाएगा, ऐसी सोच से भी आप दूर रहिए। हाँ, पर्टिकुलर किसी ज्योतिष से परामर्श लीजिए। हो सकता है कि रत्न पहनते ही आपके भाग्य में, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ऐसा नहीं है कि रत्न पहनने से कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन ये निर्णय कोई अच्छा ज्योतिष ही लेगा
कि रत्न पहनने से भाग्य बदलेगा या नहीं बदलेगा, रत्न पहनने से आपके जीवन में उन्नति होगी या नहीं होगी, ये कुंडली से निर्णय कोई ज्योतिषी ही लेगा। वो सिंपल तरीके से हमारे ब्रांड के रत्न पहनिए तो आपका भाग्य बदल जाएगा, ये वो भी गलतफहमी फैला रहे हैं और आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पे, तो आप भी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। चूंकि मैं एक ज्योतिष हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आप लोगों को मैं सही मार्गदर्शन दे सकूं। मिसगाइड करने वाली बातें मैंने न आज तक बोली हैं, न ही कभी भविष्य में बोलूंगा। बहुत सी गलतफहमियां पाले आप लोग घूमते हैं और मेरी कोशिश ये है कि ये गलतफहमियां आपके दिमाग से निकल जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।